और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। देखिए, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं? तो जिंदा दिली से जिए, हंस के अपनी जिंदगी को एंजॉय करिए, क्योंकि लाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है। इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। जिंदगी का हर पल बहुत कीमती है, तो हर पल को खूब एंजॉय करिए और हमेशा चेहरे पे एक स्माइल रखिए। स्माइल के साथ जिएंगे ना, तो पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट करेंगे। लाइफ में कभी भी दुखी नहीं होना है, चाहे जैसी भी सिचुएशन आ जाए, क्योंकि हर सिचुएशन को पार किया जा सकता है अगर आप अंदर से स्ट्रांग हैं। तो चलिए, आज की बातें फिर बाबा के चमत्कार के साथ शुरू करते हैं। तो ये बात 1958 की है। तो उस दिन महाराज जी के एक भक्त थे, बहुत ही मतलब नोन भक्त थे केहर सिंह जी, जिनका नाम अगर आप बाबा की कथा सुनते हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा। तो उस दिन क्या हुआ, गर्मी बहुत थी और केहर सिंह जी को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बहुत गर्मी थी और बिजली भी नहीं आ रही थी, तो पंखा भी बेकार हो रहा था, मतलब चल नहीं रहा था। फिर अचानक से क्या हुआ कि मौसम बदल गया। शिमला और मसूरी की तरह वहाँ भी ठंडी ठंडी हवा के झोंके आने लगे, पर आकाश में ना तो बादल थे और ना कोई ऐसा कारण था कि मौसम अचानक से परिवर्तित हो सके। फिर उनको क्या हुआ, केहर सिंह जी को थोड़ी देर में गहरी नींद आ गई। दूसरे दिन केहर सिंह जी उठे और फिर मेहरोत्रा जी के घर गए, जहाँ बाबा 2 दिन से वहाँ थे उनके साथ, मेहरोत्रा जी के साथ। जैसे ही केहर सिंह जी महाराज के चरणों में अपना मतलब माथा टेका, तो महाराज जी ने कहा, कल रात नींद नहीं आ रही थी, करवट पर करवट बदल रहा था। अब केहर सिंह जी ने उत्तर दिया, आती कैसे नहीं, आपने ठंडी हवा जो चला दी थी। इस पर बाबा जोर से हंस पड़े। तो उनकी जो गुप्त कृपा का राज जो था वो पकड़ा गया। तो देखिए, बाबा ऐसे ही कभी कभी गुप्त कृपा भी करते हैं। मैंने कहा ना, बहुत सी कृपा ऐसी होती है कि हम जान ही नहीं पाते कि हम पे कृपा हुई है, पर होती रहती है। तो ये भी एक ऐसी ही कृपा थी जो गुप्त थी। और चलिए एक और चमत्कार आपके साथ शेयर करती हूँ। आई थिंक ये बहुत ही प्रसिद्ध उनके चमत्कारों में से एक है, जो आप में से कई लोगों ने सुना भी होगा। तो अक्टूबर का महीना था और कैची आश्रम में ना बहुत ठंड हो रही थी। फिर बाबा के जो सेवक थे, उन्होंने मतलब बाबा को देख कर के, खैर बाबा को तो ठंडी गर्मी का एहसास नहीं होता था, पर सेवक तो सेवा करेंगे ही। उन्होंने उनके सामने एक अंगीठी जलाकर रख दी। बाबा अपने तख्त पर बैठे हुए थे और जो उनके सेवागण थे, जो भक्तजन थे, वो चारों ओर अंगीठी को घेर के बैठे हुए थे। तो इतने में क्या हुआ ना कि एक साधु घूमता घामता अपने मतलब जीवन काल में पहली बार, मतलब वो फर्स्ट टाइम कैची धाम आया, कैची आश्रम आया। और वहाँ के मंदिर और आश्रम की जो सुंदरता थी, उसको देख करके बहुत प्रसन्न हुआ। मतलब बहुत ही सुंदर आश्रम था। फिर उसने कई लोगों से पूछा, तो पता चला कि ये नीप करोरी बाबा का आश्रम है। फिर उसके अंदर जो है मतलब थोड़ा गुस्सा भी उसको आ रहा था। तो वो मन सोच रहा था कि वैभव शब्द और बाबा, मतलब वो समझ नहीं पा रहा था। उसके हिसाब से बाबा को तो नदी के किनारे एक झोपड़ी में निवास करना चाहिए था, और ये आश्रम तो इतना खूबसूरत है। मतलब ये सब सोच के उसके मन में गुस्सा भी हो रहा था कि ऐसे कैसे बाबा लोग इतने मतलब शान से रहते हैं। फिर वो बाबा के पास गया। उसने क्या हुआ, बड़ा मतलब रूखे स्वर में वहाँ जाकर के बोला, बाबा और ये संपदा। फिर बाबा को तो आप जानते हैं बहुत शांत स्वभाव के थे। तो बाबा मुस्कुराए
बहुत ही शांत मुद्रा में, और जो साधु था उसको अपने पास बुलाया। वह मंत्रमुग्ध सा होकर के उनके निकट, मतलब उनके पास आया। मतलब बाबा की जो छवि थी, जो छटा थी, वो इतनी मनमोहक थी कि जो भी उनके पास आता था ना, वो मंत्रमुग्ध हो जाता था। तो वो भी एकदम मंत्रमुग्ध होकर उनके पास खड़ा हो गया। बाबा ने उसकी कमर से कुछ रुपए निकाले। बहुत ही मैले से रुपए थे, मतलब होता है ना कि बहुत टाइम तक रुपयों को बांध करके रख दो और साथ में पसीना आता है, तो बहुत ही मैले और मुड़े हुए नोट थे। वो बाबा ने उसकी कमर से निकाले, मतलब उसने अपने कमर में बांध करके रखे हुए थे उस नोट को। और साधु देखता रह गया पर कुछ कर नहीं पाया, मतलब कह नहीं पाया। बाबा बोले कि तू ये रुपए अपने साथ क्यों ले जा रहा है? साधु का बैंक तो अग्नि है। और ऐसा कहते हुए बाबा ने क्या किया कि जो उसके नोट थे उनको अंगीठी में, सिगड़ी में डाल दिया। बाबा हंसते हुए बोले, तुम बद्रीनाथ जा रहा है, वहाँ अग्नि से मांग लेना, वह तेरे नोट लौटा देगी। बाबा की इस बात से जो साधु था वो बहुत दुखी हो गया। फिर बाबा तो किसी को दुखी देख ही नहीं सकते थे। जब उन्होंने देखा कि साधु जो है वो दुखी हो रहा है, तो बाबा ने तुरंत अपना चिमटा उठाया और उसके मतलब सामने ही रिजर्व बैंक के जो नए नोट थे वो अग्नि से बाहर निकालते गए। मतलब पुराना डाला था और नए एकदम कड़क नोट होते हैं ना, जो बिल्कुल नए फ्रेश नोट होते हैं, तो डाला तो उन्होंने पुराना था पर निकाल ले एकदम नए नए नोट, और अग्नि से वो बाहर निकालते गए चिमटे की सहायता से। और उसकी जितनी भी धनराशि बाबा ने ली थी वो सारी उसे लौटा दी। और बाबा ने साधु को भोजन कराया, और जब वो जा रहा था तो उसे एक नया कंबल भी दिया। तो बाबा को मतलब कंबल से ना बहुत प्यार था, इसीलिए कहते हैं ना कि जब कैंची धाम जाते हैं तो कंबल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बाबा को कंबल हमेशा, आप देखे होंगे कि वो हमेशा कंबल ही ओढ़े रहते थे। अब साधु क्या हुआ, बहुत मतलब होता है ना, शर्म आने लगती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। और बाबा तो अलग ही, मतलब जैसा उसने सोचा था कि ऐसे ही बाबा ढोंगी हैं, इतना सुंदर आश्रम किसी बाबा का होता है क्या, ये सब जो विचार उसके मन में चल रहे थे वो सारे गायब हो गए। और वो समझ गया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं, बहुत सिद्ध पुरुष है। और वो बहुत लज्जित हुआ और उनके आगे अपना सर झुकाया, नतमस्तक हो गया और सच्चे हृदय से बाबा से माफ़ी मांगी उसने। और साधु के लिए इससे अच्छी शिक्षा और क्या हो सकती थी। अब जो ये चमत्कार है, माफ़ करिएगा मैं शायद ज़्यादा बता रही हूँ, लेकिन मन ही नहीं भरता, मन ही नहीं रुकता। तो ये जो चमत्कार है इसको सुन कर के तो आप लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। ये ना 1920 की बात है, 1920 की बात है। महाराज जी जो हैं अपनी पुरानी गुफा में रहते थे, और उन दिनों वो ना बहुत लोगों से कांटेक्ट नहीं रखते थे, मतलब पुरानी गुफा के अंदर ही रहते थे और लोगों से उनका ज़्यादा संपर्क जो है वो नहीं होता था। एक बार उस गांव के मतलब कई लोग एक साथ वृंदावन की यात्रा के लिए बाबा के पास आए और उन्होंने बाबा से भी चलने को कहा। तो बाबा जो है वृंदावन कभी गए नहीं थे, पर उन्होंने उन लोगों को कहा कि अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। और उनका एक भक्त था गोपाल, जो बहेलिया था। वो क्या करता था कि गुफा के बाहर जो है बाबा जैसा आदेश देते थे, गुफा के बाहर ही भोजन की थाली रख जाता था। मतलब उस गुफा में किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। तो वो क्या करता था कि गुफा के बाहर ही थाली उनकी रख देता था, और जब बाबा भोजन कर लेते थे तो वो अपनी थाली फिर से गुफा के
बाहर रख दिया करते थे और वो गोपाल नाम का बहेलिया उसको वापस ले जाता था। गुफा में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी, कोई भी गुफा में नहीं जा सकता था। तो जब बाबा वृंदावन यात्रा से जब लोग वृंदावन की यात्रा से लौटकर आए तो उनसे गोपाल को पता चला कि वृंदावन में बाबा उन लोगों के साथ ही रहे और बाबा ने ही वहाँ पर उन लोगों को बहुत सारे मंदिरों के दर्शन भी कराए और बाबा उनके साथ गए, इसलिए वो सारे लोग बहुत खुश थे। अब जो गोपाल था वो इन बातों को सुन कर के चकित रह गया, चौंक गया कि ये कैसे हो सकता है, बाबा वहाँ कैसे जा सकते हैं। बाबा को तो रोज़ मैं यहाँ भोजन देता था, गुफा के बाहर भोजन रखता था, बाबा उसको खा के फिर प्लेट को, थाली को बाहर रखते थे। तो वो बहुत चकित था, बहुत आश्चर्यचकित था। और फिर उसने जब बाबा बाहर आए गुफा से तो उसने ये सारी बातें जा कर के बाबा को कही। उन्होंने ये कहकर बाबा को ये गोपाल को समझाया, बाबा ने ये कहकर कि उसे उन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा अपनी तारीफ, अपने चमत्कार किसी से ऐसा नहीं वो चाहते थे कि उनके सारे चमत्कार पूरा जग जाहिर हो जाए और ऐसे ही लोग बोलने लगे अरे ये तो चमत्कारी बाबा हैं और इनके पास सिद्धि है। वो ऐसा कभी नहीं चाहते थे और हमेशा, चाहे उनके भक्त हो चाहे कोई भी हो, हमेशा उन्होंने यही कहा है कि मेरी भक्ति मत करो, मुझे कुछ मत मानो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। सब लोग हनुमान जी की पूजा करो, सारी शक्तियाँ उनके पास हैं। क्योंकि बाबा नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके इस रूप से, इस जो उनके पास शक्तियाँ थी उससे परिचित हो। और एक बार बाबा के मुंह से निकल भी गया था कि अगर इन्हें हमारी शक्तियों का एहसास हो जाएगा तो ये लोग हमें नोच खाएंगे। ऐसा बाबा कभी कभी बातों बातों में बोल देते थे। जैसे एक बार रामायण का प्रसंग चल रहा था तो बाबा ने बोल दिया कि अरे वो बताओ जहाँ मैं विभीषण के साथ था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बाबा बोल देते थे कि लोगों को विश्वास हो जाता था। अब बाबा साक्षात हनुमान जी थे तो ये बात तो सबको पता है। और हनुमान जी की जो ये चौपाई है ना कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, ये इतनी सिद्ध चौपाई है कि आपका अगर कोई भी काम रुका हुआ हो, घर में कोई बीमार हो, कुछ भी घर पे आपके किसी भी तरह का कोई भी संकट हो, अगर आप इस चौपाई का पाठ नित्य करेंगे डेली, और अगर 4 से 5 बार पढ़ सके तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से अगर आप इस चौपाई का पाठ रोज़ करेंगे तो आपके घर में कोई भी बाधा, किसी भी तरह की बाधा, कोई भी व्यवधान, जैसे किसी होता है ना काम में रुकावट आ रही है, काम नहीं बन रहा, इस तरह की कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं होगी। ये पूरा ये स्पष्ट है, ये चीज़ सिद्ध है कि अगर आप इस चौपाई का जाप रोज करते हैं तो आप प्रॉब्लम में, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में कभी नहीं फंसेंगे और आपके साथ हमेशा हनुमान जी रहेंगे, है ना। बहुत ही कारगर चौपाई है दोस्तों, अगर हो सके तो रोज़ ज़रूर पढ़ें। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हंसते हंसते करिएगा, क्योंकि कहते हैं ना हंसते हंसते ज़िंदगी की बहुत सी मुश्किलें गुजर जाती हैं, पता भी नहीं चलता है। तो हंसते हंसते एक लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।